साइबर सुरक्षा की इस तेजी से बदलती दुनिया में ना नेटवर्क को सुरक्षित रखना अब सबसे जरूरी हो गया है। बिल्कुल सही कहा। ये अब सिर्फ एक तकनीकी विकल्प नहीं रहा, बल्कि अस्तित्व की जरूरत है। हाँ, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज की इस विस्तृत चर्चा का मिशन एक बेहद शक्तिशाली टूल को डिकोड करना है। और वो टूल है Nmap, यानी नेटवर्क मैपर। एकदम सही। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। मैं सच में बहुत उत्साहित हूँ क्योंकि ये जानकारी साइबर सुरक्षा के बुनियादी ढांचे को समझने में बहुत मदद करने वाली है। और ये समझना भी कि ये टूल दशकों से इतना लोकप्रिय क्यों है। हाँ, मतलब स्रोत सामग्री बताती है कि Nmap को गॉर्डन लियोन ने बनाया था। जिन्हें टेक दुनिया में फ्योडोर के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल। और इसे पहली बार 1997 में रिलीज किया गया था। और सबसे बड़ी बात, ये एक ओपन सोर्स टूल है। जिसका मतलब है कि सुरक्षा पेशेवरों से लेकर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और हाँ, हैकर्स के बीच भी ये बहुत मानक टूल बन चुका है। अगर हम इसके मुख्य उद्देश्य का विश्लेषण करें ना, हाँ तो ये समझना जरूरी है कि Nmap वास्तव में करता क्या है। हाँ, ये सिर्फ हवा में तीर नहीं चलाता। बिल्कुल नहीं। ये टारगेट होस्ट को पैकेट्स भेजता है और फिर हाँ? उनकी जवाबों का बहुत गहराई से विश्लेषण करता है। मतलब उन रिस्पांस के आधार पर ये पूरे नेटवर्क का एक तरह से डिजिटल नक्शा तैयार कर देता है। देखा, ये इसका कोर फंक्शन है। अगर इसे एक साधारण उदाहरण से समझें हाँ। तो ये ऐसा है जैसे किसी बड़ी इमारत के सभी दरवाजों और खिड़कियों की जांच करना कि कौन सा दरवाजा खुला है, कौन सा बंद है और कहाँ गार्ड तैनात है। यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है ना, हाँ। वो ये है कि सुरक्षा पेशेवर इसका उपयोग किसी एक काम के लिए नहीं करते। जैसे कि नेटवर्क इन्वेंट्री बनाने के लिए। हाँ, नेटवर्क से जुड़े सभी उपकरणों की पहचान करना सबसे पहला और अहम कदम होता है। और इसके अलावा सर्विस अपग्रेड शेड्यूल में भी ये काम आता है ना। बिल्कुल। उन पुरानी या आउटडेटेड सेवाओं का पता लगाना जिन्हें तुरंत अपग्रेड की आवश्यकता है। और अपटाइम मॉनिटरिंग के लिए भी। हाँ, यह सुनिश्चित करना कि सभी महत्वपूर्ण सेवाएं सही से काम कर रही हैं या नहीं। और चौथा सबसे अहम उपयोग जो स्रोत में दिया है वो है सुरक्षा ऑडिट और पेनिट्रेशन टेस्टिंग, जिसे हम पेन टेस्टिंग भी कहते हैं। इसमें Nmap रिकॉनेसेंस यानी टोह लेने के लिए अमूल्य है। हाँ, ये एक्टिव होस्ट्स, खुले पोर्ट्स और चल रही सेवाओं की सारी जानकारी पहले ही जुटा लेता है। बिना टोह लिए पेन टेस्टिंग करना तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है क्योंकि अलग-अलग स्कैनिंग तकनीकों के बीच के अंतर को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, मुख्य रूप से 4 स्कैनिंग तकनीकें होती हैं जिन्हें उनके उपयोग के आधार पर बांटा गया है। तो सबसे पहली तकनीक कौन सी है? सबसे बुनियादी है TCP कनेक्ट स्कैन। ये टारगेट के साथ पूरा TCP कनेक्शन बनाता है। मतलब ये काफी भरोसेमंद होता होगा? भरोसेमंद तो है, लेकिन ये धीमा है और फायरवॉल्स इसे बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं। अच्छा, तो इसका इस्तेमाल तभी होता है जब छिपकर काम करने की जरूरत ना हो। बिल्कुल सही। अब दूसरी तकनीक की बात करते हैं, जो है सिन स्कैन। SYN स्कैन, राइट। इसे हाफ ओपन स्कैन भी कहते हैं। हाँ, ये TCP कनेक्ट से तेज होता है और काफी हद तक गुप्त या स्टेल्थी होता है। स्टेल्थी क्यों? क्योंकि ये केवल एक सिन पैकेट भेजता है और रिस्पॉन्स का इंतजार करता है, लेकिन हैंडशेक पूरा नहीं करता। ओह, तो इसी वजह से ये फायरवॉल से बचने के लिए एक आदर्श तरीका माना जाता है। बिल्कुल। अब तीसरी तकनीक UDP स्कैन है, जो TCP से एकदम अलग है। क्योंकि UDP कनेक्शनलेस होता है। राइट। सही कहा। इसलिए ये स्कैन काफी मुश्किल और धीमा होता है। तो इसमें रिस्पॉन्स कैसे मिलता है? अगर कोई रिस्पॉन्स ना मिले तो इसका मतलब है कि पोर्ट खुला है या फिर फिल्टर्ड है। समझ गई। और चौथा तरीका कौन सा है? चौथा है पिंग स्कैन। ये खुले पोर्ट्स को स्कैन नहीं करता। तो फिर ये क्या करता है? यह केवल यह देखने के लिए होता है कि नेटवर्क पर कौन से होस्ट चालू हैं, यानी लाइव हैं। अच्छा, तो ये शुरुआती टो लेने का एक बहुत ही तेज तरीका है। हाँ, बड़े नेटवर्क्स में ये बहुत समय बचाता है। लेकिन एक बात है, ये टूल जितना तकनीकी लगता है ना, इस तक पहुंच उतनी ही आसान है। बिल्कुल। बिना किसी भारी भरकम शब्दावली के अगर कहें तो इसे इंस्टॉल करना बहुत सरल है। जैसे लिनक्स यूजर्स के लिए यह डिफॉल्ट रिपॉजिटरी में ही उपलब्ध होता है। उबंटू पर तो बस एक कमांड देनी होती है, sudo apt-get install nmap। हाँ, और विंडोज के लिए आधिकारिक वेबसाइट से इंस्टॉलर डाउनलोड किया जा सकता है। और मैक ओएस पर होम ब्रू के जरिए brew install nmap कमांड से काम हो जाता है। और एक बार इंस्टॉल होने के बाद इंस्टॉलेशन चेक करने के लिए बस nmap वर्जन टाइप करना होता है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो इसकी कुछ स्कैनिंग कमांड्स सच में जादुई हैं।
जैसे सिंगल होस्ट को स्कैन करने के लिए सिर्फ एनमैप और टारगेट का आईपी एड्रेस लिखना होता है। और डिफ़ॉल्ट रूप से ये सिन स्कैन ही करता है, जो हमने अभी डिस्कस किया। लेकिन अगर किसी को पूरे नेटवर्क रेंज को एक साथ स्कैन करना हो तो उसके लिए एक पूरे सबनेट को स्कैन किया जा सकता है, जैसे nmap 192.168.1.0/24 का उपयोग करके। ये तो काफी पावरफुल है। और स्रोत में सर्विस और वर्जन डिटेक्शन के बारे में भी बताया गया है। हाँ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण कमांड है nmap-sv, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये सटीक सॉफ्टवेयर वर्जन बताता है। अच्छा, जिससे ये पता चलता है कि कौन सी सर्विस पुरानी है। बिल्कुल, और उसमें कौन सी कमजोरी हो सकती है जिसे पैच करने की जरूरत है। मतलब एनमैप सिर्फ एक स्कैनर नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है। सही कहा। और इस इकोसिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है nmap स्क्रिप्टिंग इंजन, यानी NSE। एनएसई के बारे में स्रोत सामग्री क्या कहती है? ये यूजर्स को ऑटोमेटेड कामों के लिए अपनी खुद की स्क्रिप्ट लिखने की अनुमति देता है। जैसे कि कमजोरियां खोजना या बैकडोर का पता लगाना। हाँ, उदाहरण के लिए कमजोरी स्कैन चलाने की कमांड है nmap-script वल। VULN वल, राइट। ये तो स्कैनिंग का हिस्सा हो गया, लेकिन इन परिणामों को समझना भी तो जरूरी है ना। बिल्कुल। परिणामों के विश्लेषण में दो मुख्य चीजें होती हैं। एक है खुले पोर्ट्स, जो कि नेटवर्क पर मौजूद सेवाएं हैं और हमलावरों के लिए संभावित प्रवेश द्वार हो सकती हैं। और दूसरे होते हैं फिल्टर्ड पोर्ट्स। ये वे पोर्ट्स होते हैं ना, जिन्हें फायरवॉल ने ब्लॉक कर दिया है। हाँ, ये सीधे तौर पर सुलभ नहीं होते। लेकिन ये नेटवर्क पर किसी फायरवॉल या इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम की मौजूदगी का संकेत तो देते ही हैं। बिल्कुल, ये सुरक्षा ऑडिटर्स के लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक जानकारी होती है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? मतलब ये कि ये तकनीकी क्षमता अपने साथ बहुत बड़ी संवेदनशीलता भी लाती है। हाँ, और ये स्पष्ट करना जरूरी है कि ये जानकारी केवल ज्ञान के लिए है और इसके इस्तेमाल में भारी जिम्मेदारी शामिल है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि इसकी सीमाएं क्या हैं। स्रोत सामग्री बताती है कि एनमैप के स्कैन फायरवॉल और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम पर अलर्ट ट्रिगर कर सकते हैं। हाँ, और इसके परिणाम स्वरूप आपका आईपी एड्रेस ब्लॉक हो सकता है। या फिर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, जो कि बहुत गंभीर मामला है। बिल्कुल, कानूनी पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बाहरी नेटवर्क पर स्कैनिंग कानूनी रूप से बेहद संवेदनशील है। इसलिए स्कैन करने से पहले हमेशा नेटवर्क के मालिकों से स्पष्ट अनुमति लेना अनिवार्य है। लिखित अनुमति के बिना यह करना कई जगह साइबर अपराध माना जा सकता है। जैसा कि कहा जाता है, महान शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इसलिए nmap का उपयोग हमेशा नैतिक रूप से ही किया जाना चाहिए। और इन्वेंट्री बनाने के लिए एक बेहद जरूरी टूल है। हाँ, और सुरक्षा कमजोरियों को दूर करने के लिए भी ये एक शक्तिशाली हथियार है। बशर्ते इसका उपयोग सही और अधिकृत तरीके से किया जाए। बिल्कुल, ऑथोराइज्ड इस्तेमाल ही एकमात्र सही तरीका है। अब इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प बिंदु पर विचार करते हैं। बताइए। चूंकि एनमैप जैसा शक्तिशाली और ओपन सोर्स टूल सुरक्षा विशेषज्ञों और हैकर्स दोनों के लिए समान रूप से उपलब्ध है। हाँ, दोनों ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या साइबर सुरक्षा का भविष्य केवल इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन इन टूल्स का अधिक रचनात्मक और तेजी से उपयोग कर सकता है? जैसे कि सिन स्कैन की स्टेल्थ तकनीक का इस्तेमाल कौन बेहतर करता है? बिल्कुल। क्या हमारे आधुनिक फायरवॉल कभी भी पूरी तरह से ऐसे छिपे हुए स्कैन को रोकने में सक्षम हो पाएंगे? या फिर सुरक्षा विशेषज्ञों और हैकर्स के बीच ये बिल्ली और चूहे का खेल हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? ये सच में सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है कि सुरक्षा की ये दौड़ कभी खत्म होने वाली नहीं है। इसी विचारों तेजक सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान की ये खोज आगे भी जारी रहेगी।